स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे विधानमंडल के PYQs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो कुछ सवाल जो हैं हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे की जो सवाल हैं वो सब देखेंगे। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी। यानी पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण में जो विषय निर्दिष्ट हैं उनकी चर्चा के लिए क्या समय नियत करेगी। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं नियम समिति, तो यहाँ पर एक मिनट, तो हम ले लेते हैं रेड कलर। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं नियम समिति, विशेष अधिकार समिति, कार्य सलाहकार समिति या फिर आचरण समिति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका कार्य सलाहकार समिति। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो कार्य सलाहकार समिति में 15 सदस्य, अध्यक्ष और क्या होते हैं सभापति। इस समिति में विधानसभा अध्यक्ष खुद ही इसका अध्यक्ष, तो बेसिकली इस समिति में जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं खुद ही इसके क्या होते हैं अध्यक्ष। कौन सी समिति की बात कर रहे हैं हम? कार्य सलाहकार समिति। और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्य जो है वो 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 1 साल के लिए और क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है? सदन में चर्चा की क्रम, घंटों, दिन या दिनों के बारे में सिफारिश करना। क्या होता है? सदन में चर्चा का क्रम, घंटे, दिन, इनके बारे में क्या करना, सिफारिश करना। और जो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष। तो किस समिति की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं? तो वो समिति है हमारी कार्य सलाहकार समिति। अब अगर हम कार्य सलाहकार समिति की बात करें तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। तो यानी कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष। और प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? वासुदेव देवनानी। प्रेजेंट टाइम में 3 समितियों के पदेन अध्यक्ष हैं वो कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य उद्देश्य समिति। ठीक है, कौन कौन सी समिति मैं एक बार यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। तो जो पहली समिति है वो तो यहाँ पर देखिए मेंशन है कार्य सलाहकार समिति। अगर मैं दूसरी की बात करूँ वो है नियम समिति। कौन सी? नियम समिति। एंड उससे अगली मैं बात करूँ तो वो है आपकी सामान्य उद्देश्य समिति। सामान्य उद्देश्य समिति और कार्य सलाहकार समिति, इन तीनों के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके प्रेजेंट टाइम में? वासुदेव देवनानी, क्योंकि वो क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत। आपके ऑप्शन से प्राक्कलन समिति, राजकीय उपक्रम समिति, जनलेखा समिति और कार्य सलाहकार समिति। तो इस समिति के सदस्यों को कौन मनोनीत करते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्य सलाहकार समिति। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होता है विशेषाधिकार समिति, नियम समिति और नियम उप समिति, अधीनस्थ विधान समिति या प्रश्न संदर्भ समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नियम समिति और नियम उप समिति। नियम समिति तो सभापति सहित 15 सदस्य अध्यक्ष द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत। 15 सदस्य और अध्यक्ष क्या करते हैं? इन सदस्यों को मनोनीत। विधानसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? इनके पदेन सभापति। और इनका कार्य क्या होता है इसका कि सदन की जो प्रक्रिया है और जो कार्य संचालन के विषयों पर विचार करना और सिफारिश देना। तो ये समिति इसलिए बनाई जाती है। अब देखते हैं अगला सवाल। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को
राज्यपाल को भेजे जाने से पहले निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? अगर स्पीकर की अनुपस्थिति है तो अगर विधानमंडल कोई पारित विधेयक भेज रही है राज्यपाल को तो उससे पहले निम्न में से प्रमाणित कौन करता है? तो प्रमाणित करने का काम किसका होता है? स्पीकर का। अगर स्पीकर अनुपस्थित है तो आपके ऑप्शंस हैं उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिवालय का सचिव, संसदीय सचिव या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, विधानसभा सचिवालय का सचिव। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? तो ये बात कर रहा है हमारा ये 30 जून 2016 तक की कितनी बार विश्वास प्रस्ताव। आपके ऑप्शंस हैं 4 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 4 बार। 2016 तक पूछ रहा है ये। तो अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। भैरों सिंह शेखावत के समय 3 बार, अशोक गहलोत के समय 2 बार। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 5 बार। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है विश्वास प्रस्ताव की, विश्वास प्रस्ताव की। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अविश्वास प्रस्ताव की, प्रस्तुत किया गया। ऑप्शंस 1993, 2009, 1985 और 2018। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1985, ऑप्शन नंबर 3। तो राजस्थान विधानसभा में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, ये कौन सी विधानसभा थी? पहली विधानसभा के समय 1952। और अगर अंतिम बार बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव जो है हरिदेव जोशी, कौन सी विधानसभा? 8वीं विधानसभा के समय 1985 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये 2023 में पूछा गया सवाल है और राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार ही हमसे पूछ रहा है। पहली बार टीकाराम पालीवाल, कौन? टीकाराम पालीवाल। और अंतिम आपके हैं हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। देखते हैं अपना अगला सवाल। कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी करता है? आपके ऑप्शन हैं भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। क्या करता है कि राज्य की विधानसभा के जो साधारण निर्वाचन की अधिसूचना है उसको क्या करता है? जारी करता है अधिसूचना को। तो जनवरी 2020 तक। तो ये सवाल भी कब पूछा गया है? 2020 में। तो जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य हैं? तो ये 2020 तक की बात कर रहा है। आपके ऑप्शंस दे रखे इसमें 1, 2, 0 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0। तो 27 अगस्त 2024 में राज्यसभा चुनाव के बाद, कब? 2024 27 अगस्त के बाद राजस्थान से कांग्रेस के 5 सोनिया गांधी, नीरज डांगी, प्रमोद कुमार, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है। राज्यसभा चुनाव ये जो है लेटेस्ट जो है डेटा है। तो चुनाव के बाद अगर हम राजस्थान से बात करें तो कांग्रेस के कितने? 5, जिसमें कौन कौन है आपके? सोनिया गांधी हैं, नीरज डांगी हैं, प्रमोद कुमार हैं, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला। ये कहते हैं कांग्रेस के 5। और भाजपा के भी कितने हैं? 5। तो भाजपा के कौन कौन से हैं? रवनीत सिंह, चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौड़, राजेंद्र गहलोत और घनश्याम तिवाड़ी। ये क्या है? राज्यसभा सदस्य। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं हमारे यहाँ राजस्थान में? वो हैं 10, जिसमें से 5 किसके चुने गए हैं? कांग्रेस के, और 5 ही कौन से हैं आपके? भाजपा के। अब देखते हैं अगला सवाल। 2012 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी से संबंधित कितने सदस्य चुने गए?
अब यहाँ पे कब की बात कर रहा है, 2012 की। 2, 3, 4, 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ये 2012 की बात कर रहा है। तो देखिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसमें सारे, तो देखिए इस समय के डेटा अलग हैं, उस समय जब ये सवाल आए थे उस समय के डेटा अलग थे। तो जो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से पूछेगा, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज देख सकते हैं कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है, और आप प्रेजेंट डेटा को वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया राज्यसभा चुनाव में, और हमसे 2020 की स्थिति पूछ रहा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, 5 कांग्रेस के हैं, 5 आपके भाजपा के हैं, और यहाँ पर 2012 की बात कर रहा है कि राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी से संबंधित कितने सदस्य चुने गए। अगर प्रेजेंट टाइम की हम देखें तो 5। तो आप इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना अगर किसी में पुराना डेटा है तो, कि क्योंकि प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आएगा, लेकिन जो लैंग्वेज है वो सेम हो सकती है कि किस तरीके से बन रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल है, धन विधेयक से संबंधित। किससे? धन विधेयक से संबंधित। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है, या फिर विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो धन विधेयक होता है उससे रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो पहली बात, जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होता है, इसलिए आपने पढ़ा होगा कि धन विधेयक के संबंध में क्या होता है कि जो राज्यपाल है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसकी पूर्व अनुमति से जो है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जब धन विधेयक आर्टिकल 198 के अधीन विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है तो वह आर्टिकल 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए 200 और 201 की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में। आर्टिकल 200 क्या है, विधेयक से संबंधित जो है एक आर्टिकल है कि कोई भी विधेयक विधानमंडल से पारित होकर किसके पास आता है, राज्यपाल के पास। तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं, हो सकता है वो उस पर अनुमति दे दे तो क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, हो सकता है नहीं दे, हो सकता है पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख ले। तो ये बात यहाँ पर कहना चाह रहा है। तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्रष्टांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो प्रमाणित करते हैं कि ये धन विधेयक है अथवा नहीं है। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है, और विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, यह सही नहीं है कि कोई भी सदस्य नहीं इसे पेश कर सकता है। ये किसके द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री के द्वारा। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। क्या क्वेश्चन है, राजस्थान में जो प्रोटेम स्पीकर है उसको शपथ कौन दिलाता है। आपके ऑप्शन है विधानसभा का सदस्य, ऑप्शन सेकंड है मुख्यमंत्री, ऑप्शन थर्ड है आपके नेता प्रतिपक्ष, या फिर राज्यपाल। तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाते हैं राज्यपाल। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कौन थे आपके, कालीचरण सराफ। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा, और शपथ भी राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। कौन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी कौन, राज्यपाल, शपथ भी कौन, राज्यपाल। इसकी नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक स्थायी विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। तो देखिए विधानसभा का अध्यक्ष का जब तक चुनाव नहीं होता तब तक प्रोटेम स्पीकर जो है वो बनाए जाते हैं, और जो है राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं और शपथ भी वही दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित सदस्यों, विधायकों को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, जो चुनकर जो विधायक आते हैं विधानसभा में उनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं।
और विधानसभा अध्यक्ष अपना जो शपथ है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नाम लेकर, देखिए कहना क्या चाह रहा है कि जो शपथ है विधानसभा अध्यक्ष वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में ना लेकर विधानसभा सदस्य के रूप में लेता है, ये ना है यहाँ पे। यानी कि देखिए जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राज्यपाल, पहली बात। दूसरा, शपथ कौन दिलाता है उनको, राज्यपाल। तीसरी चीज़ ये है कि भाई उसकी नियुक्ति क्यों होती है, तो जब तक स्थायी विधानसभा का कोई सदस्य नहीं बनता, विधानसभा का जो अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तब तक वो प्रोटेम स्पीकर अपनी भूमिका निभाते हैं। और जब स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है तब की बात क्या है कि जो स्थायी अध्यक्ष जो होता है विधानसभा का वो क्या करते हैं, देखिए विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, वो किसके, सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए प्रोटेम स्पीकर जो है वो क्या करते हैं, नवनिर्वाचित जो नए चुनकर विधायक आते हैं उनको शपथ दिला देते हैं, और ऑलरेडी जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो शपथ ले चुके होते हैं तो वापस वो नहीं लेते हैं, यानी वो ऑलरेडी सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले लेते हैं, और प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, जो नए विधायक चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, और फिर आपके स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाती है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता? आपके ऑप्शन हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को, या फिर राज्य के मंत्री को। तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, मैं वापस बता देती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। हमसे पूछ रहा है कि राज्यपाल किसे अपने पद की शपथ नहीं दिलाते हैं, तो देखिए हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट के जज को दिलाते हैं, विधानसभा के सदस्य को, मंत्री को, लेकिन अध्यक्ष को, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो जो नए चुनकर विधायक आते हैं उनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो इसी में क्या होता है कि अब देखिए सबने शपथ ले ली है, अब क्या होता है कि उनमें से ही क्या होता है अध्यक्ष बनते हैं, तो वापस शपथ नहीं दिलाई जाती है, तो इसका कौन दिला देता है, ऑलरेडी प्रोटेम स्पीकर। अब हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर की, कि राजस्थान विधानसभा के जो पहले प्रोटेम स्पीकर हैं वो कौन थे। आपके ऑप्शन है यशवंत सिंह नाहर, पूनम चंद बिश्नोई, नारायण सिंह मसूदा, या फिर महाराव संग्राम सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराव संग्राम सिंह, जो कि क्या थे, विधानसभा के, राजस्थान विधानसभा के क्या थे, पहले प्रोटेम स्पीकर। अब यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, संग्राम सिंह। इसके अलावा हम बात करें, इसके आप जो है एक बार आप खुद रीड कर लेना इसको। तो इसमें देखिए पहला और लास्ट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट के कौन थे, कालीचरण सराफ, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर की। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 15वीं विधानसभा के बारे में। तो आपके ऑप्शन है प्रद्युमन सिंह, परशुराम मदेरणा, भंवरलाल मेघवाल, या फिर गुलाबचंद कटारिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाबचंद कटारिया। यानी 15वीं जो आपकी विधानसभा थी उसमें कौन थे प्रोटेम स्पीकर, वो थे आपकी गुलाबचंद कटारिया। और 16वीं जो है, जो प्रेजेंट टाइम में है, उसके कौन थे, कालीचरण सराफ। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। तो हमसे पूछा कि कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शन से 2, ऑप्शन सेकंड 3, ऑप्शन थर्ड 4, और ऑप्शन 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 3। अब हम बात करते हैं इन प्रश्नों की। अब इनके 3 वर्ग हैं। पहला तारांकित। अब तारांकित प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनका कोई सदस्य मौखिक उत्तर चाहता है। कैसा चाहता है, मौखिक उत्तर, और जिसके संबंध में पूरक प्रश्न क्या है, पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा होता है, अतारांकित। अतारांकित प्रश्न वो हैं जिनके लिखित में संबंधित सदस्य को उत्तर दिए जाएंगे। यानी कि अगर किसी ने प्रश्न पूछा है तो इसका आंसर किस में जाएगा, लिखित में।
कौन से प्रश्न हैं जिनके लिखित में संबंधित सदस्य को उत्तर दिए जाएंगे। और तारांकित कौन से होते हैं, मौखिक उत्तर। अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न वे हैं जिनका कोई सदस्य पूरा 14 दिनों से कम अवधि के भीतर, कितने, 14 दिनों से कम अवधि के भीतर क्या चाहता है, मौखिक उत्तर चाहता है। तो ये हो गया आपके प्रश्नों के वर्गीकरण। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में, क्या कह रहा है ये कि सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1। सार्वजनिक महत्व के एक मामले में बात किसकी हो रही है, सार्वजनिक महत्व की। तो प्रत्येक सदस्य लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतः सत्र काल में 1 सप्ताह में अधिक से अधिक 1 अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा। ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सरकार को 30 दिन की अवधि में सीधा सदस्य को अवश्य भेजना होगा और उत्तर की एक प्रति किसको देनी होगी, विधानसभा को भेजनी होगी। यानी कि एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न, 1 अतारांकित प्रश्न। देखते हैं अपना अगला सवाल, कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से गलत कौन सा है। पहला, मुख्यमंत्री संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा है, राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती रही है। या फिर तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है वो शामिल है। तो ये जो गलत स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो संसदीय सचिव और राज्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो कौन सी विधानसभा में सबसे पहले की गई थी, या कब ये पद जो है उनको बनाया गया था, तो कौन सी विधानसभा है वो। तो संसदीय सचिव, मंत्रियों के अलावा संसदीय सचिव भी होते हैं, क्या होते हैं, मंत्रियों के अलावा होते हैं संसदीय सचिव। ये दल के नए और युवा व्यक्ति होते हैं, क्या, दल के नए और युवा व्यक्ति जिन्हें लंबा राजनीतिक और शासकीय अनुभव होता है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें शासकीय दायित्व का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और राजस्थान में संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, और वही इन्हें क्या दिलाते हैं, शपथ। नियुक्ति मुख्यमंत्री, शपथ मुख्यमंत्री, संसदीय सचिव। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणापूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में किया गया है। यानी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का अधिवेशन गठित करने के लिए जो गणपूर्ति आवश्यक होती है उसका प्रावधान किस संविधान किस आर्टिकल में है। तो आपके ऑप्शन है 189 के 1 में है, 189 के 2 में है, 189 के 3 में है, या फिर 185 के 1 में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 189 के 3 में। अब देखते हैं अगला सवाल, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। 2023 सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है कि किसकी सलाह पर, कौन, राज्यपाल निर्योग्यता, विधानसभा जो सदस्य है उसकी जो निर्योग्यता है उससे रिलेटेड मामलों में निर्णय कर सकता है। तो अब देखते हैं हम इसके ऑप्शंस, वो हैं आपके मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग। यानी कि जो राज्यपाल है किसकी सलाह लेते हैं, निर्वाचन आयोग की। आर्टिकल 192 सदस्यों की निर्हरताओं या निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। यदि प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य आर्टिकल 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हरता या किसी अयोग्यता या निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न क्या होगा, राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। किसको, राज्यपाल को। और उसका विनिश्चय क्या होगा, अंतिम।
तो पहली बात तो क्या, राज्यपाल को। दूसरा, उसका जो भी विनिश्चय होगा वो क्या होगा, अंतिम। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल क्या करेगा, निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अकॉर्डिंग क्या करेगा, काम करेगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए, निर्णय करने से पहले वो क्या करेगा, निर्वाचन आयोग की क्या लेगा, राय, और इस ऐसी राय के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो काम करेगा। अब बात करते हैं हम अगले सवाल की। निम्न में से किसने राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, चंद्रमल वैद या फिर मथुरादास माथुर। अब देखिए, इसकी हम बात करते हैं कि गहलोत की पहली सरकार 1998 से 2003 के बीच वित्त मंत्री कौन थे? प्रद्युमन सिंह ने बजट पेश किया था। लेकिन बाद में 2008 से 2013 और 2018 से 2023, 10 फरवरी 2023 को 10वीं बार बजट पेश तक मुख्यमंत्री क्या थे? मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं वही वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत कर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बराबरी कर ली है। यानी कि इसका आंसर तो हो जाएगा वसुंधरा राजे। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हैं वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, ठीक है, चंद्रमल वैद और मथुरादास माथुर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब जो है अशोक गहलोत हैं वो भी वसुंधरा राजे के बराबर पहुँच चुके हैं। और उनकी पहली सरकार कब थी? 98 से 2003 के बीच। किसने किया था बजट पेश? वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह ने। लेकिन अगर हम बात करें तो 2008 से 2013 और 2018 से 2023, ठीक है, तो 10 फरवरी 2023 को उन्होंने क्या किया था? 10वीं बार बजट पेश किया था। कौन सी बार? 10वीं बार वित्त मंत्री के रूप में। और इससे पहले कौन कर चुकी हैं? वसुंधरा राजे। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़कर कथन चुनिए। आपके ऑप्शन हैं, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। यानी अध्यक्ष जो है उसका निर्वाचन जो है उस तिथि को होगा, यानी कौन सी डेट को होगा, जो सदन तय करेगा। इसके बाद दूसरा है, उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। यानी जो डेट तय की गई है उसकी सूचना जो है राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 व 2 दोनों गलत स्टेटमेंट है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी जो नियम है उसका अध्याय 3 और नियम 7 क्या कहता है कि सदन के द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन जो है, ये बात करता है नियम नंबर 7। तो अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल निश्चित करे। यहाँ पर क्या लिख रहा है? अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। जबकि कौन तय करेगा? राज्यपाल। और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना देगा, ना कि राज्यपाल। यानी कि यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका कि तय कौन करेगा? आपका राज्यपाल। क्या तय करेगा? अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि। और इसके बाद हम बात करें कि जो ये सूचना है स्थिति की, ये क्या करेंगे? सचिव प्रत्येक सदस्य को देंगे। कौन देंगे? सचिव, ना कि राज्यपाल। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला सवाल है हमारा कि जो राजस्थान से अधिकतम, ये हम इसको, तो राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ? तो ये वन रक्षक में पूछा गया सवाल है कि राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे अशोक गहलोत, गिरजा व्यास, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, रामनिवास मिर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रामनिवास मिर्धा। राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन है? श्री रामनिवास मिर्धा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? राज्यसभा की। 4 बार। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 1967 से 68, 68 से 74, 80 से 86 में राज्यसभा सदस्य चुने गए।
और देखिए दूसरा श्री जसवंत सिंह जो किसके थे, भाजपा के थे, जो 4 बार 80 से 99 और 98 से 2010 तक सर्वाधिक अवधि तक क्या रहे, राज्यसभा सदस्य। एक तो कौन, रामनिवास मिर्धा, दूसरा जसवंत सिंह। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान विधानसभा द्वारा अब तक गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक पारित किए गए हैं। आपके ऑप्शन है 4, 3, 5 या 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो राजस्थान विधानसभा द्वारा अब तक गैर सरकारी सदस्यों द्वारा 4 विधेयक पारित किए गए हैं। मैं तो उनके नाम दिए गए हैं। पहला, राजस्थान कानूनी चिकित्सक संशोधन विधेयक 1952। दूसरा, कुछ जानवरों की राजस्थान संरक्षण संशोधन विधेयक 1954। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 और राजस्थान पशु और पक्षी बलिदान निषेध विधेयक 1973। तो कौन से गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत, कितने हैं, 4। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं हो, उसका संबंध केवल एक मांग से होगा, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 है कि उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे। यानी कि कटौती जो प्रस्ताव है उसकी ग्राह्यता की शर्त कौन सी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 कि बेसिकली जो कटौती प्रस्ताव है उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन का जो नियम है 1959, उसके अकॉर्डिंग जो विशेषाधिकार का प्रश्न इसमें नहीं उठाया जाएगा, और यह उस विषय का निर्देश भी नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं हो। यानी कि विषय क्या होना चाहिए, राज्य सरकार का। दूसरा, इसका संबंध केवल एक मांग से होना चाहिए, और जो स्टेटमेंट सही है कि इसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे। तो देखिए ये भी 2022 में पूछा गया सवाल है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा, राजस्थान की पहली विधानसभा हेतु निर्वाचन में जय नारायण व्यास निम्नांकित में से किन निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी थे। तो आपके ऑप्शन से जालौर बी एवं बिलाड़ा, जोधपुर शहर ए एवं जालौर बी। इसके अलावा जो है आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जोधपुर शहर बी, मेड़ता पश्चिम, जालौर ए और जोधपुर शहर बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जालौर एवं जोधपुर शहर। तो राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसके निर्वाचन क्षेत्र जालौर ए और जागीरदार से जागीरदार माधो सिंह और जोधपुर शहर बी से हनुमंत सिंह विजयी रहे थे। तो देखिए 2 सीटों से चुनाव लड़ा था इन्होंने, जय नारायण व्यास ने, और हुआ क्या था, ये दोनों सीट से चुनाव हार गए थे। दोनों क्षेत्रों में जय नारायण व्यास प्रत्याशी थे और दोनों जगहों से हार गए। किससे हारे, जालौर से में तो जागीरदार माधो सिंह से, और जोधपुर शहर बी से हनुमंत सिंह जो है विजयी रहे थे, यानी कि ये इनसे हार गए थे। इसके बाद क्या हुआ, व्यास के चुनाव हारने के बाद टीकाराम पालीवाल ने 3 मार्च 1952 को राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में क्या ली, शपथ। यानी पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने फिर, टीकाराम पालीवाल। हालांकि 1 नवंबर को किशनगढ़ से उपचुनाव जीतकर, तो फिर वो उपचुनाव हुए और किशनगढ़ सीट से जीतकर आए और फिर मुख्यमंत्री पद उन्होंने संभाला। ठीक है, तो ये थी जय नारायण व्यास की बात, जिन्होंने क्या किया, 2 जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से ही हार गए। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है। यानी कि ये बात किसकी कर रहा है, विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर जो स्थगन प्रस्ताव है उसके संदर्भ में, उससे रिलेटेड जो कौन सी बात है वो गलत है। पहला, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, यानी कि एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो स्थगन प्रस्ताव की जो सूचना है उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले
जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। यानी जिस दिन आप प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। इसके अलावा प्रस्ताव द्वारा जो है विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो उस स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष, संबंधित मंत्री और सचिव को दी जाएगी। यानी केवल इसमें क्या दे रखा है, अध्यक्ष, जबकि अध्यक्ष, संबंधित मंत्री और सचिव को दी जाएगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद, क्या चीज़, सामंतवाद से जातिवाद। बुक का नाम क्या है, राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में। तो ये पूरा नाम है। पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक पूछ रहे हैं कौन है, विजय भंडारी, विजय कोठारी, जगदीश चंद्र या मिलाप कोठारी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका विजय भंडारी। तो राजस्थान की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर विजय भंडारी ने राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक में वोट का आधार योग्यता, काम, सेवा तथा सिद्धांत न रहकर केवल मात्र जातिवाद को माना है। क्या माना है उन्होंने वोट का आधार, जातिवाद को। राजस्थान में धर्म से ज़्यादा क्या है, जातिगत वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति होती जा रही है। यानी अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो धर्म से ज़्यादा क्या चीज़ हावी है, जाति हावी है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली स्लाइड की। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगला सवाल है राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूज़ियम का नाम है। तो इस म्यूज़ियम का नाम क्या है, आपके ऑप्शन है 1 राजस्थान पॉलिटिक्स म्यूज़ियम, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूज़ियम, या फिर लेजिस्लेटर्स ऑफ राजस्थान म्यूज़ियम, या फिर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान म्यूज़ियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान विधानसभा में देश का पहला डिजिटल म्यूज़ियम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय यानी कि नैरेटिव म्यूज़ियम, तो यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है नैरेटिव को, संग्रहालय पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूज़ियम, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूज़ियम, म्यूज़ियम को क्या बोलते हैं, संग्रहालय, नैरेटिव आख्यान, पॉलिटिकल राजनीतिक, का उद्घाटन जुलाई 2022 को मुख्य न्यायाधीश NB रमना द्वारा किया गया था। किसने किया था उद्घाटन इसका, मुख्य न्यायाधीश, नाम क्या है, NB रमना। कब किया गया था, 16 जुलाई 2022। नाम क्या है, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूज़ियम, और ये देश का पहला डिजिटल म्यूज़ियम है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा। आपके ऑप्शंस हैं विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का नेता, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता, या फिर सदन का कोई सदस्य जिसे स्पीकर नियुक्त करे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि जो विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति है, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष। और प्रेजेंट टाइम में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके वासुदेव देवनानी, जो कौन से क्षेत्र से हैं, अजमेर उत्तर से है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, जिसमें हमसे कह रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो भैया आपको पहचानना है कि सही बात कौन सी है। तो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो ये पूछा गया था कॉलेज व्याख्याता में आपके यहाँ पे 2019 में। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दे नहीं रखा है, मतलब कि या तो ये डिलीट हो गया होगा या फिर कुछ और इसका आंसर माना होगा। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही एक मंत्री द्वारा किसी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही विधानसभा के किसी भी सदस्य द्वारा विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी विधेयक स्पीकर के पूर्व अनुमोदन के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या फिर राज्य विधानसभा के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी नहीं होता। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम एक बार।
तो अध्यक्ष से सरकार द्वारा प्रार्थना की जाने पर, किससे? अध्यक्ष से सरकार द्वारा वह किसी विधेयक के राजपत्र में प्रकाशन का आदेश दे सकेगा। ठीक है। मंत्री के अलावा कोई सदस्य जो किसी विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना चाहता हो, अतः इस अभिप्राय की क्या देगा? सूचना। और नियम के अंतर्गत जो विधेयक है, बिल है, उसको पुनः स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की जो सूचना है कि जो कालावधि है वो क्या होगी? 15 दिन। और यदि अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किए जाने की अनुमति न दे। ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो हमसे कह रहा है कि जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड कौन सा जो एक स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो देखिए, ये जो पहला सवाल है, एक बार इसको चेक करेंगे कि इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं और जो एक्सप्लेनेशन है उसको, कि ये इसको डिलीट कर दिया गया था या इसमें जो ऑप्शंस हैं वो गलत थे। इसलिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल क्या है हमारा, कि पूछ रहा है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये 7/1/2024 को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 160। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है और 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो हमसे पूछ रहा था कि सही नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 2001 की जनगणना के आधार पर नहीं है, बल्कि कौन सी है? 1971 की जनगणना के आधार पर, और 2026 तक यही रहेगा। कितने? 200 सदस्य। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो देखिए, अगला सवाल है हमारा कि राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में, क्या है? विधानसभा के किसी भी मेंबर के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, तो हम पढ़ते हैं इसको। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के सामने व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, कैसे? या तो पोस्ट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, तो अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है, जैसा वह उचित समझे। थर्ड, कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है, उसे हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। तो हमसे पूछा है कि कौन सी बात सही नहीं है यहाँ पे। तो जो बात गलत है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3। तो राजस्थान विधानसभा कार्य संचालन और प्रक्रिया अध्याय 21 किसकी बात है? सदन के स्थानों का त्याग और उनकी रिक्तता। तो जो सदस्य सदन के अपने स्थान का त्याग करना चाहे, क्या करना चाहे? सदस्यता छोड़ना चाहे, वह सदन के अपने स्थान का त्याग करने के विचार की सूचना किसको? अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा देगा। और कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व अपना त्यागपत्र वापस ले सकेगा। यानी कि बेसिकली क्या होना चाहिए कि अध्यक्ष के स्वीकारने से, एक्सेप्ट करने से पहले ले लेना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि 30 दिनों के भीतर, सौंपने के 30 दिनों के भीतर ले सकता है। लेकिन बात क्या है कि स्वीकार किए जाने से पूर्व ले सकता है। बाकी के स्टेटमेंट जो है वो सही है आपके। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बात की विधानमंडल के
सवालों की, यानी विधान परिषद और विधान सभा की हमने यहाँ पे बात की। किसकी? विधान सभा और विधान परिषद। विधान परिषद। तो इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हाई कोर्ट। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित जो PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, हम देख चुके हैं। और जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी विधानसभा चल रही है, जो चुनाव हुए हैं, उसकी जो लेटेस्ट डेटा है वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की ये थी हमारी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में हम। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम पे जो है वो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी अवेलेबल हो जाएं।